माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन कंप्यूटर। और सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग का टॉपिक है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर क्या होता है और कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो आज का जो हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का लेक्चर होने वाला है, उसके लेक्चर के बाद आप क्या क्या सीख पाएंगे, क्या क्या सीखेंगे इस लेक्चर से, वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीख पाएंगे व्हाट इज हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या है, और हम लोग सीख पाएंगे यहाँ पे हार्डवेयर का टाइप, और उसके बाद सीखेंगे कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है, और सॉफ्टवेयर का टाइप। तो आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं हार्डवेयर, हार्डवेयर का टाइप्स, और सॉफ्टवेयर का टाइप्स। ठीक है, चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हार्डवेयर क्या होता है, जनरल लैंग्वेज में समझिएगा कि कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर क्या है। कंप्यूटर जो है दो तरीकों के कंपोनेंट से बनता है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। तो उसमें हार्डवेयर जो होता है, हार्डवेयर क्या होता है, तो कंप्यूटर के अंदर लगने वाली वे सभी डिवाइसेस जिसे हम क्या कर सकते हैं, अपने हाथों से छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, यानी उसको देख सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर जब खराब होता है तो उसको रिपेयर करके लगा सकते हैं, या फिर उसको चेंज कर सकते हैं। वो सभी कंपोनेंट, सभी डिवाइसेस क्या होती हैं, हार्डवेयर होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल सॉलिड कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कि हार्डवेयर जो है कंप्यूटर का एक फिजिकल और ठोस कंपोनेंट होता है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर भी हार्डवेयर क्या है, एक फिजिकल है, फिजिकल कंपोनेंट है, यानी ठोस कंपोनेंट होता है जिसे हम आप छू सकते हैं। यहाँ पे लिखा है दैट वी कैन सी एंड टच, जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। यानी इन द केस आप इसे बता सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर वे सभी कंपोनेंट जिसे हम अपने हाथों से छू सकते हैं और अपनी आंखों से देख सकते हैं, दैट इज हार्डवेयर। वही क्या है, हार्डवेयर है। ठीक है, तो एक लाइन में एक बार और समझ लीजिए कि हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर वो सभी कंपोनेंट जिसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, वो सब क्या है, हार्डवेयर कहलाता है। ठीक, चलिए अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिया गया है। तो कंप्यूटर के अंदर जो है, यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हार्डवेयर की। तो कंप्यूटर के अंदर दो टाइप के हार्डवेयर पाए जाते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। यानी कंप्यूटर के अंदर कुछ हार्डवेयर लगते हैं और कुछ ऐसे हार्डवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के बाहर से यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ पिक्चर हम लोग देख रहे हैं, देख लीजिए। जैसे यहाँ पे वेबकैम दिया हुआ है, यहाँ पे हार्ड डिस्क दिया हुआ है, यहाँ पे SSD है, यहाँ पे GPU है, ये आपका माउस है, माउस देखे ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कीबोर्ड है, ये रैम स्टिक्स हैं, ये पेन ड्राइव है, ये जितने भी है सब क्या है, कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। ठीक है, इसे आप छू भी सकते हैं, इसे आप जो है देख सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं, फिजिकल पार्ट होता है ये कंप्यूटर का, जो कंप्यूटर में लगा करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर के इंटरनली कुछ पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जो अंदर लगते हैं, कुछ पार्ट्स कंप्यूटर के बाहर, कुछ पार्ट्स कंप्यूटर के अंदर लगते हैं, हार्डवेयर के पार्ट्स अंदर लगते हैं। जैसे कि फैन हो गया, पावर सप्लाई जिससे उसको पावर मिलता है, SMPS, मदरबोर्ड जिसमें सारे कंपोनेंट कसे जाते हैं, सारे कंपोनेंट रखे जाते हैं, इसी में आपका रैम स्टिक लगेगा, ग्राफिक्स लगेगा, इसी में आपका जो है हार्ड डिस्क लगेगा, जितने भी चीजें होती हैं सब हार्डवेयर में आती हैं, सॉरी मदरबोर्ड में आती हैं। प्रोसेसर हो गया, रैम मॉड्यूल्स हो गया, रैम स्टिक्स, ये ऑप्टिकल ड्राइव होता है जैसे CD ड्राइव वगैरह। ठीक है, वो भी क्या है, इंटरनली हार्डवेयर है। हार्ड ड्राइव हो गया, हीट सिंक्स हो गया, ठीक है, आपका फ्लॉपी डिस्क हो गया। ठीक है, ये सभी क्या है, इंटरनली हार्ड ड्राइव है कंप्यूटर के। ठीक, चलिए ये हार्डवेयर हो गए कुछ कंप्यूटर के हार्डवेयर। अब यहाँ पे आपको पहला भी पिक्चर ये दिखाए थे, ये कुछ हार्डवेयर है। ठीक है, और ये भी सब बहुत सारे हार्डवेयर यहाँ पे दिखे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हार्डवेयर है, आप देख सकते हैं। ठीक, अब आते हैं, मूव करते हैं अगला। ये हार्डवेयर में अभी तक हम लोग क्या सीखे, हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट होता है जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, समय पड़ने पे, खराब होने पे उसको रिपेयर करके फिर से लगाया जा सकता है, या फिर नया यूज कर सकते हैं। हार्डवेयर जो है दो टाइप्स के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल में
जो कंप्यूटर के अंदर यूज होते हैं, और एक्सटर्नल में जो कंप्यूटर के बाहर से यूज होते हैं, उसे हम इंटरनल और एक्सटर्नल हार्डवेयर कहते हैं। जिसमें मदरबोर्ड आ जाएगा, ठीक है, आपका SMPS आ जाएगा, ये सब क्या है, इंटरनल हार्डवेयर है। ठीक, चलिए आगे आते हैं। अब आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन है। सॉफ्टवेयर क्या है? एक प्रकार का निर्देश जो कंप्यूटर को दिया जाता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर के हार्डवेयर आपस में कार्य करते हैं। ठीक है, अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो कोई भी हार्डवेयर जो है कार्य नहीं कर पाएगा। यानी ऐसा समझ सकते हैं कि किसी काम को करवाने के लिए किसी खास जगह पे कोई सुपरवाइजर है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, जो वहाँ पे रह करके लोगों को यानी वर्कर्स को निर्देश देता है कि ये काम करिए, ऐसा करना है, ऐसा करिए। उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी सॉफ्टवेयर जो होता है वो हार्डवेयर को क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है ताकि ये अभी काम करे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर क्या है? इंस्ट्रक्शन यानी निर्देशों का एक समूह होता है। डाटा एंड प्रोग्रामिंग, जो डाटा के रूप में और प्रोग्रामिंग के रूप में उसमें रहता है। दैट टेल ए कंप्यूटर, और जो कंप्यूटर को ये बताता है हाउ टू ऑपरेट एंड परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, यानी किसी काम को किस तरह से करना है, ये कंप्यूटर को बताता है। यानी एक बार में ऐसे समझ जाइएगा कि कंप्यूटर को जिसके द्वारा निर्देश मिलता है, जिससे काम के बारे में उसको सूचना दी जाती है कि आपको ये काम करना है, वही क्या है, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के द्वारा डाटा, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम से एक किसी कंप्यूटर को निर्देश देना है कि ये काम करना है, किसी खास स्पेसिफिक टास्क को पूरा करता है, वही क्या है, सॉफ्टवेयर है। एक लाइन में अगर समझेंगे तो सॉफ्टवेयर एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को दिया जाता है, जिससे कंप्यूटर वर्क करता है। ठीक, चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। अगला है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब देखिए सॉफ्टवेयर जो है कई टाइप्स में है और इसका क्लासिफिकेशन अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपके सॉफ्टवेयर का टाइप्स है, देख सकते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा होता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, और चौथा होता है मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, यानी कि ये 4 प्रकार के क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे किए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेट सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर के अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो कंप्यूटर को चलाएगा। मोबाइल का सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो मोबाइल को चलाएगा। ठीक है, जिसे इसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जान सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब कि कंप्यूटर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अंदर जो उसका सॉफ्टवेयर है उसको चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, जैसे कंप्यूटर को चलाने के लिए तो कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मोबाइल को चलाने के लिए मोबाइल का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, या फिर उसके ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को, इलेक्ट्रॉनिक मशीन को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, दूसरा देखिएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है एप्स इक्वल टू एप्लीकेशन। ठीक है, यानी कि हम कंप्यूटर में या मोबाइल फोन्स में जितने भी वर्क करते हैं वो सभी किसी ना किसी एप्स से करते हैं। वो सभी एप्स क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहे जाते हैं। ठीक है, कोई भी काम करेंगे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो भी क्या है, सॉफ्टवेयर का प्रकार है। ठीक है, उसे आप प्रोग्राम भी कह सकते हैं, एप्लीकेशन कह सकते हैं, एप्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कई प्रकार के कामों करने के लिए हमारे कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल फोन में, हमारे टैबलेट्स में मौजूद होता है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं अगला, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसका उपयोग प्रोग्रामिंग करने के लिए किया जाता है, किस तरह के सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, कोड करने के लिए किया जाता है, तो वैसे सॉफ्टवेयर को प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कोड ब्लॉक इत्यादि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आगे मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर। मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर क्या करता है कि आप के काम को एक साथ एक्ट करके रखता है। जैसे देख सकते हैं, एक्ट्स एज ए ब्रिज कनेक्टिंग डिफरेंट एप्लीकेशन, डाटाबेस, सिस्टम सॉफ्टवेयर टुगेदर। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को, डाटाबेस को एक साथ कलेक्ट करके उनको रखता है, एक साथ काम करवाता है, उसे हम बोलते हैं मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक, तो अभी यहाँ पे हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या देखे, सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या देखे, 4 प्रकार के, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी जो हमारे सिस्टम को, हमारे कंप्यूटर को, हमारी मशीन को चलाता है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। और दूसरा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के अंदर कोई भी कार्य करते हैं तो किसी न किसी एप्लीकेशन पे, किसी न किसी एप्स पे करते हैं, वही एप्स जो होता है एप्लीकेशन होता है, उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तीसरा जो है आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, यानी जिस सॉफ्टवेयर के द्वारा हम किसी प्रकार के प्रोग्रामिंग को करते हैं, किसी प्रकार के कोड को लिखते हैं, वो हमारा क्या होता है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि कोड ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद से आता है मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर जो कि एक ब्रिज की तरह कार्य करता है डाटाबेस के अंदर। ठीक है,
आपके एप्लीकेशंस के अंदर और आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो है एक ब्रिज की तरह कार्य करता है, उसे हम मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक, तो आज का ये टॉपिक था हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो ये कुछ लेक्चर्स यहाँ पे हुए, आप इसको एक बार और देख लीजिएगा अच्छा से रिमाइंड करके। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और फिर से एक बार आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, जय हिंद।